नायब तहसीलदार के आश्वासन पर खत्म हुआ क्रमिक अनशन। नगर पंचायत बड़हलगंज में पिछले 2 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन को नायब तहसीलदार के आश्वासन पर खत्म कराया गया। गोरखपुर जनपद के उपनगर बड़हलगंज में विगत शुक्रवार से सराफा व्यापार मंडल के महामंत्री प्रभुनाथ सोनी, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार राय उर्फ बबलू राय के साथ पूर्व चेयरमैन अश्विनी उर्फ सूरज जायसवाल क्रमिक अनशन पर बैठ गए। उनका आरोप था कि नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से ठेले वालों से 200 रुपए की वसूली की गई, जबकि नगर पंचायत में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। उन्होंने ये मांग किया है कि जब तक ठेले वालों का 200 रुपए वापस नहीं किया जाता तब तक हमारा ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। उनके अनशन को खत्म कराने उप जिलाधिकारी गोला के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे नायब तहसीलदार जयप्रकाश कुमार ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन लेकर अनशन को समाप्त कराया। एक तरफ जहां व्यापारी नेताओं ने नगर पंचायत के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द कर व्यापारियों का लिया गया शुल्क वापस नहीं हुआ तो आने वाले समय में लेटा घाट पर जल सत्याग्रह भी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन प्रतिनिधि महेश कुमार एवं अधिशासी अधिकारी शिव कुमार ने उपरोक्त आरोप को गलत बताते हुए कहा कि नगर पंचायत में जिन ठेले वालों द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है उन्हें पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद भी उनके दिया किस प्रकार का अनुपालन नहीं किए जाने का जबरन ठेला लगाने की दशा में 200 का चालान काटा गया। 2 दिन पूर्व नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों द्वारा जो कि कहा गया है लोगों से कि डूडा के बीच में है तो फला है ढेकाने है कहकर आकर के लोगों से टैक्स के नाम पर, कूड़ा के नाम पर, दुकान बढ़ोतरी सड़क पे लगाने के नाम पर 200 रुपये का वसूली किया गया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उन व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, कोई समुचित स्थान नहीं दिया गया, ऊपर से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, प्रचार प्रसार नहीं कराया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। ऐसे तानाशाह बन करके शाम को आकर के वो भी धमकी के साथ 200 रुपये का वसूली किया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और शासन के उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि उनका लिया गया जो धन है 200 रुपये उनका वापस हो और उनको समुचित स्थान दिया जाए। इसी के लिए पंडित दीनदयाल जी के चरणों में हम आज से 8 तारीख आज दिन शुक्रवार से सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल 4 बजे तक बिना जल के क्रमिक अनशन हमारा यह जारी रहेगा। ऐसा देखिए बताएं, 2003 में पहले एक वसूली होता था तरजट का, आपको जानकारी होगा, वह 2003 में बंद हो गया है। वो शासनादेश के अंतर्गत उसको बंद कर दिया गया, वसूली बंद हो गई। लेकिन इनके द्वारा यह वसूला जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा नियम, कौन सा कानून, किसके अंतर्गत, किसके आदेश के अंतर्गत यह कार्य कर रहे हैं। न तो यह बोर्ड का कोई प्रस्ताव है, और अगर बोर्ड प्रस्ताव करता भी है तो इसको पेपर, राष्ट्रीय पेपर में पहले गजट कराया जाता है कि यह कार्य जो अगर आप करते हैं तो ये इतना का शुल्क जो है आपके ऊपर निर्धारित किया जाएगा। उसके अलावा 4-5 जगह उसको चस्पा किया जाता है चौराहों पे। उसके अलावा 2-3 नोटिस दी जाती है, मतलब यह 2-3 महीने का प्रक्रिया है। उसके बाद जो है अगर कोई कार्य गलती करता है तो आप जो है यह बोर्ड का अगर प्रस्ताव है, बोर्ड अगर चाहती है तो आप यह कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो लाइसेंस जारी किया, लाइसेंस लगाया इन लोगों पे, जो है आपके जो टेम्पो चालक हैं, फिर आपका जो है इस पे फुटपाथ व्यवसायियों का ये चालान काटने लगे। जो पुलिस वाले करते हैं वो कार्य कर रहे हैं, एक तरफ पुलिस वाले भी करें, एक तरफ ये भी करें। सादर प्रणाम। मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यापारियों का 200 रुपये का टैक्स वसूली किया गया है ज़बरदस्ती तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत चेयरमैन प्रतिनिधि के कर्मचारियों द्वारा, तो उसके विरोध में यह जो है कि क्रमिक अनशन 10 बजे से जो है 4 बजे तक चलेगा और यह जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह अनवरत जो है कि चलता रहेगा। जिलाधिकारी महोदय, एडीएम वित्त को, एसडीएम को और जो है कि थाने को अलाउ को सूचना दे दी गई है और अखबार में और चैनल के माध्यम से भी आज खबर यह चला है। सभी लोगों को जानकारी हो चुकी है और हम लोग आज बैठे भी हुए हैं, तमाम चैनल के लोग भी आए थे, मीडिया बंधु के भी आए हैं और आपके माध्यम से फिर अधिकारियों को जो के संज्ञान में यह मामला आ जाएगा। जब तक यह जो है हम लोग जो मांग पूरा नहीं होगा। सर, नगर पंचायत बड़हलगंज में व्यापारी संगठन के कुछ कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। उनका ये आरोप है कि नगर पंचायत कर्मचारियों के द्वारा 200 रुपये की वसूली की गई थी अवैध तरीके से। इस पर क्या कहना है?
उन व्यापारी नेता का यह आरोप एकदम मिथ्या है। कहीं कोई वसूली कार्यक्रम नहीं हुआ है। आर.के. तिवारी जी जो हमारे स्वच्छता अभियान जिले के प्रभारी हैं, वह और हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के लोग गए थे जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है, और सफाई अभियान के लिए कुछ लोग कूड़ा उठाने के बाद कूड़ा फेंक देते हैं। उनसे निवेदन किया गया है कुछ लोगों से, कुछ लोग निवेदन को स्वीकार नहीं किए, कहे नहीं हम कूड़ा फेंकेंगे और हम यहाँ तक दुकान लगाते हैं, लगाएंगे। उन्हीं को वो चालान कटा है, वसूली शब्द नहीं हम कहेंगे, वो चालान कटा है 200 रुपये का। और रही बात की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बबलू राय और प्रभुनाथ सोनी ये कार्य कर रहे हैं। स्वयं यह नगर में जब जाम लगता है तो जाम हटवाने के लिए स्वयं कोतवाल प्रभारी को इन्होंने ज्ञापन दिया, और हम जाम हटवाने के लिए नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई नगर में रहे, इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि पीछे के जो हमारे व्यापारी बंधु जो दुकानदार हैं वो भी आराम से कस्टमर को सामान दे सके। आगे जो दुकान अतिक्रमण किए हैं उनसे भी निवेदन था कि हमारा जरा पीछे कर लें कि दोनों दुकानदार भाई को हमारा काम चले। यह अपने आप को सर्राफा के महामंत्री कहते हैं, और पीछे के दुकानदारों को किसी की चिंता इनको नहीं है। अतिक्रमण में ज़रा कम करा रहा हूँ कि ज़रा कम करिए, आराम से लोग आए जाए, उसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। स्वयं विरोध करने वाला व्यक्ति बबलू राय सरकारी ज़मीन को कब्जा किया है, उसी में आवास बना के अपने रहते हैं, वह व्यक्ति हमारे पर आरोप लगा रहा है। दूसरा, पूर्व चेयरमैन श्री अश्विनी जायसवाल उर्फ सूरज जी, जिनका कल आरोप था कि नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन अगल बगल आमने सामने अपने घर के भी सफाई नहीं करा पा रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज के 6 साल पहले वो चेयरमैन थे, वह स्वयं चढ़पादुका कुटी पे, हनुमानगढ़ी में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, ऐसे जगह जो बिजली का पोल लगवाए हैं, आज तक कोई बिजली नहीं लगवा पाए। उनके खिलाफ भारी गबन किया गया है, उसकी जांच चल रही है। हम आपको चैनल को एक बात और बता रहा हूं, जो प्रमुख रूप से प्रभुनाथ सोनी, जो अपने आप को सर्राफा मंडल के महामंत्री कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री कहते हैं, उन्होंने एक हिमांशु गौड़ का नाम का एक लड़का है, वो डॉक्टर सोनी वर्मा जी के डिस्पेंसरी पे रहता था, मैनेजर का काम करता था, उन्हीं के साथ वह 24 घंटा के साथ रहता था। चुनाव के दौरान उनका ये मदद नहीं किया। इसको क्या किए कि डॉक्टर सोनी वर्मा के हॉस्पिटल से इसको निकलवा दिए। जब नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी 22 साल बाद सरकार बनी, तो उसमें संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे कुछ हम लोग कार्यकर्ताओं को रखे, उसमें वो भी फार्म भरा और उसका नियुक्ति हो गई। इनका कहना है कि उसको हिमांशु गौड़ को हटा दीजिए, तो हम कोई विरोध नहीं करेंगे। मैं उनसे कहा कि आखिर उसको दिक्कत क्या है, आप तीसरे स्थान पे थे उस वार्ड में, ऐसा तो नहीं है कि उसके वोट से आप चुनाव हार गए। मुझसे कई बार कहे कि मैं विरोध करता रहूँगा अगर आप नहीं हटाएंगे। हमने कहा आपका काम विरोध करना, आप विरोध करिए, लेकिन मैं उस लड़के को नहीं हटा पाऊँगा। लड़का काम कर रहा है, जिस दिन लगेगा कि लड़का गलत काम कर रहा है, हमारे हिसाब से, नगर पंचायत के हिसाब से काम नहीं करे।